Hello everyone, I am Aman Verma and I am from Triple IT Kota. I am in second year and the branch is Electronics and Communication. So today I am here to discuss a simple chat GUI application using a Python programming language. So इसका सबसे बेसिक जो इम्पोर्टेंट आइडिया है वो है क्लाइंट सर्वर मॉडल। सो क्लाइंट सर्वर मॉडल होता क्या है? क्लाइंट सर्वर मॉडल में जो होता है बेसिकली जो सर्वर है वो एक अलग प्रोग्राम डिफरेंट सिस्टम रहता है और जो क्लाइंट रहता है वो एक डिफरेंट सिस्टम रहता है। सो इनके बीच में कम्युनिकेशन होता है। सबसे पहले एक सर्वर जो है वो मैसेज सेंड करता है जो कि क्लाइंट रिसीव करता है और देन उसका रिप्लाई भेजता है सर्वर को। सो हमको जो है जीओई चैट एप्लीकेशन डेवलप करनी है तो इसका ये तो सबसे मोस्ट बेसिक इंपॉर्टेंट आइडिया है इसका। इसमें हम क्या करेंगे, जो सर्वर जो रहेगा हमारा वो मैसेज सेंड करेगा एंड देन उसके क्लाइंट जो रहेगा, क्लाइंट मतलब दूसरा जो रिसीवर रहेगा वो उस मैसेज को रिसीव करेगा एंड देन उसका रिप्लाई भेजेगा। सो इसको यूज करके हम एप्लीकेशन बनाएंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे कोड से। तो यहाँ हम दो फ्रेंड्स के बीच में कम्युनिकेशन करेंगे। लाइक एक का नाम है अमन एंड एक का नाम है सिद्धेश। तो जो बेसिकली जो अमन रहेगा वो रहेगा सर्वर और जो हमारा जो सिद्धेश रहेगा वो रहेगा क्लाइंट। सो हम यहाँ एक एक सर्वर रहेगा और जो क्लाइंट रहेगा वो एक से ज्यादा हो सकते हैं। सो अभी तो हम जो दोनों का जो सिस्टम है वो सेम मतलब एक ही सिस्टम पे काम कर रहे हैं। तो दोनों का जो आईपी एड्रेस है वो सेम रहेगा, वरना रियल लाइफ एप्लीकेशन में जो दोनों का आईपी एड्रेस है वो अलग अलग रहता है। सो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सर्वर के कोड से विच इज अमन। सो सबसे पहले हम जो पाइथन की लाइब्रेरी यूज करेंगे विच इज सॉकेट। सबसे पहले हमने लिखा इम्पोर्ट सॉकेट, देन होस्ट इज टू सॉकेट डॉट गेट होस्ट नेम। इससे क्या होगा, जो हमारा आईपी एड्रेस रहेगा, जो हमारा कंप्यूटर का जो सिस्टम का जो बेसिकली जो नाम रहेगा और उससे ये वो प्रिंट होगा। देन प्रिंट होस्ट एंड देन पोर्ट इज टू 1 2 3 4 5। जो पोर्ट नंबर है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जो पोर्ट नंबर है ये सर्वर साइड पर और क्लाइंट साइड पर दोनों पर सेम रहना चाहिए, तभी कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होगा। इसके बाद है सॉकेट क्रिएशन। यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट जो कोड है वो स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम जो सॉकेट है उसको क्रिएट करेंगे। उसको क्रिएट करने के लिए हम लिखेंगे एस सॉकेट डॉट सॉकेट एंड देन सॉकेट बाइंड। सॉकेट बाइंड का जो मतलब है वो ये है कि हम उन दोनों के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे। मतलब जो हमारा क्लाइंट रहेगा और जो सर्वर रहेगा, तो जैसे हमारा यहाँ अमन है और जो सिद्धेश है, तो उन दोनों के बीच में हम यहाँ कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे। तो उसको उसको कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए हम कोड यूज करेंगे एस डॉट बाइंड होस्ट कॉमा पोर्ट एंड देन एस डॉट लिसन। इसको बोलते हैं सॉकेट लिसन। इस चीज से सॉकेट तो इससे बेसिकली क्या होगा, जो हमारा जो क्लाइंट रहेगा वो रिक्वेस्ट भेज सकता है उसको सर्वर को। तो रिक्वेस्ट के लिए क्या होगा, उसमें मैक्सिमम कैपेसिटी रहेगी। ये हमने आर्ग्यूमेंट में दिया है 3। हम इसको 4 भी दे सकते हैं, 5 भी दे सकते हैं। इससे क्या होगा, जो जैसे लाइक क्लाइंट ने सबसे पहले रिक्वेस्ट पोर्ट नंबर डाला, होस्ट एंड पोर्ट नंबर डाला, तो फर्स्ट बार उसने गलत डाला, सेकंड बार गलत डाला, थर्ड बार गलत डाला, तो जो कनेक्शन है वो वहीं पे एंड हो जाएगा। उससे ज्यादा रिक्वेस्ट भेज नहीं सकता। अगर हम इसको 4 कर देंगे तो 4 बार रिक्वेस्ट भेज सकता है, तो इसको हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। एंड देन हम क्या करेंगे, जो आईपी एड्रेस होगा क्लाइंट का उसको प्रिंट करवाएंगे। उसके लिए हमने क्या करा, ऑब्जेक्ट बनाया कनेक्शन कॉमा एड्रेस इज इक्वल टू एस डॉट एक्सेप्ट। इससे ऑब्जेक्ट बन गया एंड देन उसको हम प्रिंट करवाएंगे उस आईपी एड्रेस, क्लाइंट के आईपी एड्रेस को प्रिंट कनेक्टेड टू कॉमा एड्रेस। ये तो यहाँ तक तो हमारा कनेक्शन जो है क्लाइंट और सर्वर के बीच में एस्टेब्लिश हो गया। मींस अमन और सिद्धेश के बीच में एक कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। उसके बाद हमें उनके बीच में कम्युनिकेशन कराना है। तो कम्युनिकेशन कराने के लिए हमें कोड लिखना पड़ेगा। उसके लिए हमने लिखा हैंडलर क्लाइंट। जो हम कोड लिखेंगे वो है तो हमारे को कम्युनिकेशन कराने के लिए हमने कोड लिखा, उसमें हमने यूज किया वाइल लूप। तो वाइल ट्रू डेटा इज इक्वल टू कनेक्शन डॉट रिसीव 100। तो ये जो है ये यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट बनाया डेटा इज इक्वल टू कनेक्शन डॉट रिसीव 100। हमने आर्गुमेंट 100 दिया। इससे क्या होगा, जो हमारा डेटा है क्लाइंट से वो आएगा सर्वर के पास। मींस जो सिद्धेश जो डेटा जो भी मैसेज करेगा वो अमन के पास आएगा। तो यहाँ हमने आर्ग्यूमेंट 100 दिया, इसका मतलब ये है जो 100 बिट्स ले सकता है। एंड देन हम उसको प्रिंट करवाएंगे रिसीव्ड कॉमा रेप्ट डेटा एंड देन रिप्लाई इज इक्वल टू इनपुट टाइप योर मैसेज। इस कोड से क्या होगा, जो हम हमारा जो मैसेज है, मतलब जो अमन जो मैसेज करेगा वो सिद्धेश के पास रिसीव होगा। देन हम इसको सेंड करेंगे
उसके लिए हमने कोड यूज किया है कनेक्शन डॉट सेंड ऑल रिप्लाई डॉट एनकोड। अब जैसे हम जो भी कोड लिख रहे हैं वो ह्यूमन लैंग्वेज में लिख रहे हैं, तो हम इसको कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए कोड है रिप्लाई डॉट एनकोड। अभी जो डेटा है वो क्लाइंट के पास पहुंचेगा, विच इज वो यहाँ सिद्धेश है क्लाइंट। एंड देन ये तो लाइव लूप कंटिन्यूसली चलता रहेगा, इसको एंड कराने के लिए हमें कमांड देना पड़ेगा। तो हमने उसके लिए इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया है, इफ रिप्लाई इज इक्वल्स टू एंड ब्रेक। इससे जो वाइल लूप है वो ब्रेक हो जाएगा और बाहर आ जाएगा लूप के। एंड देन कनेक्शन डॉट क्लोज, इस कोड से क्या होगा, जो ये पूरा प्रोग्राम है वो एंड हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा सर्वर साइड का जो भी प्रोग्राम था, अमन का प्रोग्राम। अब इसके बाद देन हम यूज करेंगे सिद्धेश। अब इसके बाद हम देखेंगे सिद्धेश का जो प्रोग्राम है वो, इसमें जो है प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। इसका जो प्रोग्राम है वो देखते हैं हमने कैसे लिखा। तो सबसे पहले हम इसमें पाइथन लाइब्रेरी यूज करेंगे विच इज सॉकेट, import socket, and then host is equals to socket dot get host name। से host उसका नेम आ जाएगा, उसके कंप्यूटर का देन पोर्ट नंबर इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। और ये जो पोर्ट नंबर है मैंने पहले बताया जो सेम होना चाहिए दोनों का, सर्वर का और क्लाइंट का। मीन्स जो भी दो फ्रेंड्स कम्युनिकेट कर रहे हैं, जैसे कि अमन और सिद्धेश कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उन दोनों का पोर्ट नंबर सेम होना चाहिए। एंड देन एस इक्वल टू सॉकेट डॉट सॉकेट, अगेन इसमें हमें सॉकेट क्रिएट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम कोड यूज किया है एस इक्वल सॉकेट डॉट सॉकेट। एंड देन सॉकेट को बाइंड मींस कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा अमन और सिद्धेश के बीच में, तो एस डॉट कनेक्ट होस्ट कॉमा पोर्ट। देन अगेन हमें उनको कम्युनिकेशन कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया, तो उसके बाद हमें उनको कम्युनिकेट कराने के लिए हमें वाइल लूप इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वाइल लूप चलाया, मैसेज इज इक्वल्स टू इनपुट योर मैसेज। सबसे पहले हम अपना मैसेज टाइप करेंगे, उसको एस डॉट सेंड टू मैसेज डॉट एनकोड। इस कोड का मतलब ये है कि जो हमारा कोड रहेगा वो रहेगा ह्यूमन लैंग्वेज में। अगेन हमें उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कंप्यूटर लैंग्वेज मीन्स मशीन लैंग्वेज में। एंड देन उसके बाद आएगा इफ स्टेटमेंट। अगेन हमें लूप को एंड करने के लिए हमें इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इफ मैसेज इज इक्वल टू एंड ब्रेक। इससे जो हमारा लूप है वो ब्रेक हो जाएगा। देन रिप्लाई इज इक्वल टू एस डॉट रिसीव 100। अब हमने जो भी मैसेज ले सकता है। देन प्रिंट रिसीव्ड डेटा रिप्लाई डॉट डिकोड। अब जो भी जो कोड आएगा वो मशीन लैंग्वेज में आएगा, तो हम उसको उसको अंडरस्टैंड हम उसको समझ नहीं पाएंगे, तो उसको समझने के लिए हमें उसको डिकोड करना पड़ेगा अगेन ह्यूमन लैंग्वेज में। तो ये डिकोड हो जाएगा इससे। देन ये इसके बाद एस डॉट क्लोज से क्या होगा, ये जो पूरा प्रोग्राम है सतीश का वो एंड हो जाएगा। तो ये तो हो गए कोड। अब हम देखते हैं इसकी वर्किंग। तो इसकी वर्किंग में हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें सर्वर का कोड चलाना पड़ेगा, देन हमें क्लाइंट का कोड चलाना पड़ेगा। तो हमारा जो सर्वर है अभी यहाँ वो अमन है, और जो हमारा क्लाइंट है वो है सिद्धेश। तो हम अमन का कोड सबसे पहले रन करके देखते हैं। तो ये कोड रन हो रहा है, यहाँ हमारे को जो हमारे सिस्टम का नाम है वो दिख रहा है। अब देन हम क्लाइंट जो कि सिद्धेश है उसका कोड रन करके देखेंगे, और ये भी रन हो रहा है, हम देख सकते हैं। तो हम ये हमारी जो सिंपल चैट जो एप्लीकेशन है वो रेडी हो चुकी है। हम अब एक बार कम्युनिकेट करके देखते हैं। सो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कनेक्ट लिखा हुआ आ गया कनेक्टेड टू 192.168.292.40। तो ये हमारा जो आईपी एड्रेस है वो लिखा हुआ आ गया। तो हम यहाँ मैसेज करते हैं लाइक हेलो। जैसे ही यहाँ सबसे पहले सिद्धेश ने मैसेज करा हेलो, तो यहाँ हमारे को अमन के पास रिसीव हो गया हेलो मैसेज। और यहाँ हम हमारा मैसेज लिख सकते हैं लाइक हेलो हाउ आर यू। सो यहाँ जैसे ही अमन ने मैसेज करा, वैसे यहाँ सिद्धेश के पास रिसीव हो गया मैसेज। तो यहाँ से होगा, अभी रिप्लाई सिद्धेश रिप्लाई करेगा फाइन व्हाट व्हाट अबाउट यू। और जैसे सिद्धेश ने मैसेज करा, यहाँ अमन के पास रिसीव हो गया मैसेज लाइक इसने मैसेज करा आई एम गुड। सो हम देख सकते हैं जैसे कि यहाँ जो जैसे जो भी सिद्धेश मैसेज कर रहा है वो हमारे को अमन के पास रिसीव हो रहा है, देन अमन उसको रिप्लाई कर रहा है। तो ये एक चैट एप्लीकेशन रेडी हो चुकी है। अब जैसे ही हम कमांड डालेंगे एंड, तो ये पूरा प्रोग्राम एंड हो जाएगा, और अगर हम सेम प्रोग्राम या सेम कमांड डालेंगे एंड, तो ये प्रोग्राम भी एंड हो जाएगा।
तो ये था हमारा कंप्लीट प्रोग्राम विच इज सिंपल चैट जीयूआई एप्लीकेशन यूजिंग अ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. So thank you for watching.